दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि दोस्तों जिस अधिकार के लिए पूरा यादव समाज कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से लड़ाई लड़ रहा है और अपने अधिकार की मांग कर रहा है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में मुझे मेरा अधिकार चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज के लोगों ने उस तरह का काम किया है कि हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग का अधिकार बनता है। इस अधिकार की मांग हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जब भी देश में या फिर बॉर्डर पर कहीं भी कोई भी लड़ाई छिड़ती है तो अधिकतर शहीद होने वाले जो होते हैं अधिकतर यादव समाज के होते हैं। रजांगला का जो युद्ध हुआ था, वहां पर 114 हीरो ने माता भारत के लिए अपने खून का लहू बहा करके मतलब अपनी बलिदान दिया था, और वो एक इतिहास के पन्ने में छप गया जो कभी मिटने वाला नहीं है। और तब से यादव समाज अपनी इस मांग को सरकार से दिन प्रतिदिन मांग रहा है कि हम लोगों ने अपने देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना हकदार हैं कि हमें भी हमारी जाति का एक रेजिमेंट बनना चाहिए, यानी कि अहिर रेजिमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि अब वो रेजिमेंट हमें मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त जानते हैं क्या है? कि इस देश में जितने भी यादव समाज के लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वो बीजेपी को वोट करने लगे। ये क्या बात करता है यार? अगर आपको नहीं लगता है तो बहुत दिनों पहले मुंह बोले यादव के नाम पर फेमस दिनेश लाल यादव निरहुआ, यानी कि आजमगढ़ के जो कि सांसद हैं, वो जब सांसद बने और वो जब संसद में गए तो अहिर रेजिमेंट के बारे में बात किए। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरे यादव समाज के अंदर एक उत्साह जगा, एक ज्योति जली कि चलो ठीक है भाई, अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है, अब हमारे रेजिमेंट के बारे में कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि अपने समाज का लड़का गया है तो कोई तीसरा आवाज ना उठाए तो क्या, लेकिन अपने घर का, अपने समाज का लड़का तो कम से कम आवाज उठाएगा। वो भी जानता है कि हमारा समाज, हमारे पूर्वज लोग कितना बलिदान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को जाया नहीं जाने देगा और वो अपने इस समाज के हक की आवाज उठाएगा संसद में। और नो डाउट वो आवाज उठाते भी हैं। लेकिन पता है, और अभी तक अहिर रेजिमेंट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि भाई साहब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इतने दिनों जब फिर से चुनाव का माहौल आया है तो किसी मीडिया कर्मी भाई ने जब दिनेश लाल यादव निरहुआ से पूछा कि मतलब अहिर रेजिमेंट का क्या हुआ, तो जानते हैं उनका क्या जवाब आता है? अहिर रेजिमेंट को लेके अभी काफी लोगों में है कि दिनेश जी ने नहीं लागू कराया। मैंने अहिर रेजिमेंट पे सवाल पूछा था, सदन में पूछा था। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है। ये पता चला कि जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। हाँ, कि ये अपना काम किए थे, आवाज उठा दिए थे, लेकिन अब गलती खुद यादव समाज कर रहा है। क्योंकि जहां पर सबसे अधिक यादव समाज के लोग हैं वहां पर बीजेपी को वोट ही नहीं मिलता। मतलब ये बताइए कि अगर आपको कोई अधिकार चाहिए तो आपको बीजेपी को वोट करना होगा। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से या फिर जो भी इस तरह के अंधभक्त लोग हैं कि क्या बीजेपी पार्टी की जो सरकार है वो यादवों को छोड़ के बाकी सबके लिए सरकार है? मतलब इनकी बात में कोई भी सेंस है कि अगर आपको कोई अधिकार चाहिए तो आप बीजेपी को वोट करोगे तभी? क्योंकि भाई साहब, आपको तभी अधिकार मिलेगा जब आप बीजेपी वाले होंगे। अगर आप बीजेपी वाले नहीं हैं तो आपको अधिकार कोई भी नहीं मिलेगा इस देश में। फिलहाल मुझे लगा कि जो भी बयान सांसद साहब का आया है ना, उसे आप सभी तक पहुंचाएं और आप सबसे गुहार भी करें कि खासकर इस वीडियो को आजमगढ़ में जरा शेयर करिए और बताइए आजमगढ़ के यादवों को कि भाई साहब, आप लोग इसे सांसद बनाकर बैठे हो, वो तो आपको यादव मानता ही नहीं है। फिलहाल आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को शेयर करने के लिए। बाकी जितने भी लोगों को बात मेरी बुरी लगी होगी, जो अन्य कास्ट के हैं, उनसे माफी चाहेंगे, क्योंकि अभी आपका भाई एक यूट्यूबर बन के नहीं, एक यादव समाज का लड़का होने के नाते अपने समाज के हक की बात कर रहा था। बाकी उम्मीद करते हैं कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।